इसलिए कबीरदास जी ने कहा था कोई बाद में मुसलमान होगा, कोई बाद में सिख होगा, कोई बाद में ईसाई होगा, बाद में जैनी बौद्धिस्ट होगा, लेकिन पहले वो इंसान बन जाए। इसलिए कि इंसानियत का धर्म ये नहीं कहता, इंसानियत का मजहब ये नहीं कहता किसी को मारा जाए, किसी को पीटा जाए, किसी पर अत्याचार, किसी पर जुल्म किया जाए। इंसानियत का मजहब ये कहता है, इंसान ये बताता है, मानवता ये कहता है कोई भूखा हो उसे खाना खिला दिया जाए, कोई प्यासा हो उसे पानी पिला दिया जाए, कोई बेसहारा हो उसे सहायता दे दिया जाए, कोई मजबूर और लाचार हो उसकी मदद और इमदाद और ताउन करके उसकी इमदाद कर दीजिए, ताकि उसके दिल से, हृदय से दुआ निकले तो आपकी जिंदगी कामयाब हो जाए। सच पूछिए, जब इन उलमा से करीब होते हैं, इनकी दुआएं लेते हैं, इनके साए में आते हैं, तो सरकारी आला हजरत फरमाते हैं ये उलमा वो हैं जिसकी शख्सियत को हम नहीं पहचान पाते, ये वो लोग हैं जिनसे हम करीब नहीं होते। ये सच में ये वो लोग हैं ज़मीन पर इसकी अजमत का ये आलम है। ये उलमा नाइबिन रसूल हुआ करते हैं। ये वो उलमा वो होते हैं जिसके बारे में पैगंबर दो जहान खुसरबे खूबा रसूल दो जहान ने इरशाद फरमाया इत्तबिउल उलमा फ़इन्नहुम सुरजुद दुनिया व मसाबिहुल आखिरा। तुम उलमा की पैरवी करो। क्यों करो? इसलिए कि ये दुनिया की चिराग है और ये आखिरत के रोशन चिराग। इसका मतलब यह है कि ये दुनिया में रहें तब भी रोशनी सब तकसीम कर रहे हैं, कब्र की तन्हाई में चले जाएंगे वहां भी रोशनियां तकसीम करेंगे। इसलिए इन उलमा से करीब होने की जरूरत है। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया ये वो उलमा है जिनके लिए शजर हजर दुआएं करें, चूटियां सुराखों में दुआएं करें, मछलियां समंदर की पानी की सतह में दुआएं करें। ये वो उलमा है जिसके लिए दरख्तों के पत्ते दुआएं करें। अल्लाह अल्लाह, इन उलमा से आप करीब हो जाइए, इंशाअल्लाह दुनिया आबाद हो जाएगी, आखिर समझ जाएगी। अंधेरा छांट कर उजाला निकाल देता है। आहा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अंधेरा 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 छांट कर उजाला निकाल देता है। अजान जब भी नबी का बिलाल देता है, नबी के जिक्र से, औलादे नबी के जिक्र से मिलती है रूह को राहत। हुसैन इब्ने अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। हुसैन इब्ने अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये पाकीज़ा बज़्म नूर बहुत सुंदरता और खूबसूरती के साथ इस महफिल को सजाया है। जज़ाकल्लाह। हमारे भाई साहब आए, 10 रुपया दिया। आज की डेट में अभी मैं नहीं शुरू हुआ हूँ, चचा शुरू हो गए हैं। खैर अल्लाह सलामत रखे। आज की डेट में किसी मौलवी मौलाना को 10 रुपया देने के लिए जेब से 10 रुपए का नोट बाद में निकलता है, कलेजा पहले निकल जाता है। लेकिन ये भाई साहब का, चचा का दिल गुर्दा कलेजा देखिए, 10 रुपया थमा दिया है। अल्लाह 10,000 नेकियां अता फरमाए, 10,000 बला बीमारी से महफूज मामून रखे। अब आप दुआ लेना चाहते हैं तो मुझसे करीब हो सकते हैं, लेकिन मैं एक शेर पढ़ता हूँ। जाकिर भाई 2 शेर नहीं पढ़ूंगा तो फिर करबला कैसे पढ़ूंगा, इसलिए 2 शेर करबला जाने के लिए जरूर पढ़ता हूँ। अभी गढ़ी तीर छपरा में था, इनकलाब बर्पा हो गया। हमारे इमामुद्दीन भाई वहां पर रजवी दूल्हा चैनल, ये सारण कम्युनिस्ट्री का एक इकलौता चैनल है जिसके माध्यम से आप इस्लामी आवाज को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए इससे करीब हो जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सुन्नी छपरा नेटवर्क, इसको भी आप अपने मोबाइल में जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम लोग कहीं भी रहेंगे आपको अपडेट जरूर मिलता रहेगा। तो गढ़ी तीर में इनकलाब बर्पा हुआ, नवादा फिर इनके माध्यम से मुझे जाना हुआ। नवादा के इलाके में बहुत मकबूल हुआ वो शेर। जरा वो शेर लिखा मैंने नहीं है, पढ़ा मैंने जरूर है। वो शेर मुजस्सम फानी पूर्णिया की धरती से लिखता है। शेर छोटा है लेकिन शेर की गहराई बहुत लंबी है। जरा पहुंचते करबला पहुंचे इंशाल्लाह, कहीं पहुंचे ना पहुंचे, वाया अजमेर वाया बगदाद करबला शरीफ पहुंचने के लिए तैयार हो जाइए। अगर तैयार है, सुनने के लिए तैयार है तो जरा तैयारी का सबूत दीजिए। तैयार है? सब लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए कितने लोग तैयार नहीं हैं। हाँ, इस वक्त तकरीर नहीं की जाती है, इस वक्त खाना खाया जाता है, लेकिन फिर भी बहरहाल ये मोरा मोरी की धरती है। मुझे एहसास कराइए कि इस वक्त तकरीर कर सकते हैं, तो जरा आप एहसास करा दीजिए, है कि नहीं? तो एक शेर सुनिए। एक हाथ नबी के नाम पे, अब मिस्टेक और स्ट्रेट नहीं होगा। एक हाथ नबी के नाम पे, दूसरा हाथ अली के नाम पे। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर आज भी खैबर कांप जाता है। इसलिए एकदम बिला झिझक उठाइए हाथ, बोलिए मेरे साथ, झंडा मदीने वाले का, डंडा बरेली वाले का,
दोनों हाथों को लहरा के बोलिए या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। असरार भाई जरा सबको कवर कर लीजिए, दिखा दीजिए, ताकि कल कोई किसी का हाथ ना छूट जाए और कल कोई आपको ये शिकायत नहीं करे कि मेरा हाथ नहीं आया, हम नहीं आए, मेरा चेहरा नहीं आया, मेरा फेस नहीं आया, इसलिए आपको कंप्लेन ना करना पड़े। सबको घुमा करके दिखा दीजिए, जरा दोनों हाथों को झंडा बनाइए, झंडा बना के बोलिए या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। करबला 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 जब भी याद आया है, करबला जब भी याद आया है, करबला जब भी याद आया है, गम शबीर ने रुलाया है, गम शबीर ने रुलाया है। अब तैयार रहिएगा, गम शबीर ने रुलाया है, गम शबीर ने रुलाया है। क्या बिगाड़ा क्या बिगाड़ा क्या बिगाड़ा तनन ने असगर ने, तेरी असगर पे क्यों चलाया है, तेरी असगर पे क्यों चलाया है, तेरी असगर पे क्यों चलाया है, तेरे असगर पे क्यों चलाया है। करबला जब याद आया है, गोड़ी गोड़ी प्रणाम नमस्तक सकल पर जा जन्म हे दीन बंधु दयाल थी अभिनंदनम सुस्वागतम चाहे वम चाहे जन्म तिथि ददश रबिल अव्वल शुभ मंगलम प्रतिभा अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम तीर्थवम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु सुशोभितम अरु आदि ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर सुसातम सूर्य कंकण प्रकाशित चिरमन हर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दाले परम महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्दीक फारूक गनी अरु हैदर फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। इसलिए हैदराबाद का पंडित उठता है और खड़े होकर के कहता है, सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़, जिसने किया है जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगो, उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया यह भूल, यह जग सेवन की फुलवारे, जिसका मनुष्य है फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। ये देखिए हमारे भाई साहब है, बिरादरान वतन शायद लग रहे हैं, है ना, इन्होंने 100 रुपए दिया, अल्लाह सलामत रखे, है ना, अल्लाह हिदायत की दौलतों से माला माल फरमाए। मैं इस बड़े नोट की बड़ी कदर करता हूँ इमामुद्दीन भाई, बहुत मोहब्बत से लेता हूँ, ऊपर वाले जेब में रखता हूँ। यकीन नहीं आता है पर भाई आप भी देख के देखिए, ऊपर ही रखेंगे, जरा मोहब्बतों से मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए देवघर का एक पंडित उठता है जिसका नाम सुनील नारायण प्रसाद है। वो खड़ा होता है और कहता है, ए फिदाउल कादिर नईमी, जिस नबी का गुणगान तुम करते हो जरा मुझे भी कुछ करने दो। मैंने कहा, धर्म गुरु महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, आप अपने जय भोलेनाथ की बात करेंगे, आप अपने तमाम उन तमाम शिष्य की और उन तमाम गुरुओं की बात करेंगे जिसको आप आस्था के साथ मानते हैं। कहा नहीं, जब से मैंने मोहम्मद की 63 साल जीवनी पढ़ी है, दिल मोहम्मद पे कुर्बान हो गया है। बोल दो सुभान अल्लाह, दिल मोहम्मद पे कुर्बान हो गया। मैंने कहा, धर्म गुरु महाराज जी आपको भी अधिकार है, आप भी कुछ बोल लीजिए। वो खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे, मोहम्मद मोहम्मद बिन दुख का हरे, बरखा बिन बरखा
बिन सागर कौन भरे, सागर कौन भरे। और लक्ष्मी लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे, भोजन कौन धरे। तब तक के अयोध्या का एक पंडित खड़ा हुआ। पंडित का नाम पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय। वो खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं, संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद के जात है, संसार में सुशील मोहम्मद के जात है, मोहम्मद के बात है। उसके बाद हजरात, आज सावन का महीना है। हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के लोग अगल बगल से श्रवण कर रहे होंगे तो वो लोग दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहे होंगे। चलो अकबर भाई ने अच्छा मौलवी बुलाया, जलसा उनका, खर्चा उनका, किताब मेरी पढ़ी जा रही है, मंत्र मेरा पढ़ा जा रहा है। मैं कहूंगा किताब किसी की हो लेकिन जिक्र मेरे पैगंबर का होने जा रहा है। वो तमाम तर पूरी दुनिया के, पूरी विश्व में शांति का संदेश भेजने वाला पैगंबर, पैगंबर दो जहान का जिक्र होने जा रहा है। इसलिए हजरात, उस पैगंबर दो जहान की बारगाह में अकीदत का खिराज, मोहब्बत का चिराग रोशन करने के लिए हम भी जा रहे हैं। आप भी मिलकर के चिराग रोशन कर लें ताकि इसमें हम और आप शामिल होकर के मुस्तफा की बारगाह में अकीदत का नजराना और मोहब्बत का खिराज पेश कर लेंगे। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, देवघर का पंडित उठता है और उसके बाद हजरात सावन का महीना है। आप हिंदू सनातन शाश्वत धर्म से जैसे सावन का महीना आता है, मीट बंद, मछली बंद, अंडा बंद, कुछ नहीं खाएंगे। भाई साहब क्यों नहीं खाएंगे? कहा कि ये सावन महीना है, बहुत पवित्र महीना है। मैंने कहा धर्मगुरु महाराज जी, इस महीने में आप मीट मछली एकदम छोड़ देते हैं, फिर 11 महीने आप खाते हैं। इसका मतलब यह है कि इस महीने में शाकाहारी और अदर महीने में आप मांसाहारी हो जाते हैं। तो फिर ये बताइए, आप देवघर जाएंगे, वहां क्या करते हैं? कहा कि आप नहीं जानते हैं, जय भोलेनाथ की एक कांवड़िया लेके चलते हैं, वहां पर जल ढालते हैं और जल ढाल करके वहां स्नान करते हैं, अपने आप को शुद्ध और पाक करते हैं, फिर अपने घर को आते हैं, फिर साल भर जो चाहे मर्जी करते हैं। लेकिन नहीं नहीं, वो देवघर का पंडित बोलता है, फिर अगर हमारे धाम में आते हो, अगर देवघर धाम में आने के बाद अगर फिर बुराई कर रहे थे, फिर बुराई कर रहे हो, फिर घर जाने के बाद फिर उसी बुराई में और पाप में मुब्तला हो, फिर वही गुनाह करते हो, तो फिर तुम्हारा धाम आने का कोई मतलब नहीं है, फिर कांवड़िया ढोने का कोई मतलब नहीं है, फिर जल ढारने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक मंत्र पढ़ते हैं, वो देवघर का एक पंडित, वो खड़े होते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं, हरिओम ओम औटान्यान पुनीतम पृथ्वी मध्य अन्य सगबारतम बलवंत स्वानम तेज बहादम सर्वदा बहो पुरुषम पुरुषोत्तम शंभले स्थानम गिरे विष्णु यस सोमत्या गर्भमादतम पृथ्वी पाल बरहारम करके ग्रह तबुस्यतम परंपरागत परमात्मे यदा यदा ही धर्म से गला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मान्य श्री जाम हम प्रीतराणाय साधुना विनाशे च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। अब इसका तर्जमा, इसका भवार्थ सुन लीजिए। हरि ओम, ओम का मतलब ईश्वर, रब्बे जुलजलाल खालिक कायनात, यानी रब की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन पे आएगा, जो बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा। शक्ति का ये आलम होगा, उंगली का इशारा करेगा, चांद 2 टुकड़ों में तकसीम कर देगा। बरेली के ताजदार ने पुकार कर कहा था, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, वो मुस्तफा जाने रहमत, आमना का लाल, अब्दुल्लाह का लखते जिगर, हलीमा का दिल का टुकड़ा, उंगली का इशारा कर दे, चांद 2 टुकड़ों में तकसीम कर दे। बरेली के ताजदार पुकार कर कहे, और सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वो मेरा तेरा पैगंबर, वो मेरा तेरा रसूल, वो कायनात का सबसे हसीन इंसान, पूरी कायनात में अपनी उंगली को न दिखाकर कायनात का सबसे दुनिया में सबसे बड़ा ग्रह जो उसको सूरज कहते हैं, सूरज को अपने पास बुलाता है, कभी सूरज को मुट्ठी में करता है, कभी सूरज को अपने इशारे पे नचाता है, कभी सबसे बड़ा ग्रह चांद्रमा को अपने मुट्ठी में नचाता है, कभी उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देता है, कभी उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी कर देता है। जब भी तो यूपी का वकार
दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान। जरा मोहब्बत से बोल दो मोयरा का गुयूर मुसलमान, बरेली के अहमद रजा खान। पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर झूम कर झूम कर। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। पता चला मुस्तफा जाने रहमत की उंगली के इशारे से चांद गर्दिश कर रहा है, सूरज पलट आता है। चांद के सीने को फाड़कर मुस्तफा जाने रहमत ने हुकूमत का दावा किया है। लेकिन आपको हजरात मैंने दावा किया है, दावा यह है कि हजरात मुस्तफा की उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़ों में तकसीम हुआ है। अब दलील मेरी किताब से नहीं, दलील हालांकि हमारी किताब में बहुत मजबूत है, हमारी किताब में, हमारी पुस्तकों में, हमारे धर्मशास्त्र में बहुत मजबूत है। लेकिन मैं आप तमाम सनातन शाश्वत धर्म के लोग अगल बगल जहां से श्रवण कर रहे होंगे तो वो समझेंगे और वो महसूस कर लेंगे कि ये दलील हमें भी मान लेनी चाहिए। इसलिए हजरात हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के लोग आज वो कान खोल करके सुन ले कि हजरात ये मैं नहीं कर रहा हूं, दावा मेरा है, दलील हिंदू भाइयों की किताब से देने जा रहा हूं। इसलिए देवघर का पंडित खड़ा होता है और वो खड़े होकर के कहता है ओंगे ले से जिसने चंद्रमा दो भाग में किए, शक्ति में बेमसिल मोहम्मद के जात है, मोहम्मद के बात है। इसलिए हजरात आइए आज हम और आप मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अकीदत का खिराज पेश करते हैं और आज सारी दुनिया को बताते हैं कि हमने जिस धर्म की पुस्तक को, जिस धर्म के शास्त्र को, जिस धर्म के ग्रंथ को, जिस धर्म के धार्मिक पुस्तकों को उठाया है और अध्ययन किया है तो उसमें पता चला है मेरे नबी का नाम चमक रहा है, मेरे नबी का नाम दमक रहा है और मेरे नबी का तस्करा और तबसरा हो रहा है। इसलिए हजरत डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो कायनात में सबसे ज्यादा कामयाब है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लाजवाब है, उससे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं हो सकता, उससे ज्यादा कामयाब को नहीं हो सकता, चाहे दुनियावी सतह पर हो चाहे मजहबी सतह पर हो। जिस तरह से भी मोहम्मद की जिंदगी को देख लो तो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी बहुत कामयाब है, उससे ज्यादा कामयाब इंसान कोई नहीं है। जब भी तो हुजूर सैयदना सरकार आला हजरत फरमाते हैं यही बोले सिद्र वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। इसलिए हजरात आइए मौत की तकरीब है, शादी की तकरीब के हवाले से अगर होती तो मैं कुछ बातें बयान करता, लेकिन आज ये इसाले सवाब की गर्ज से अकबर साहब ने अपने वालिदैन करीमैन के लिए इसाले सवाब की गर्ज से महफिल को सजाया है। इसलिए जहां मैं टू द पॉइंट जहां आना चाहता हूं वो मैं आकर के आपको बताना चाहता हूं कि हजरात मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की है व ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी, मौत तुम्हें अपने कब्जे में और चुंगल में कर लेगी, चाहे तुम शीशे के बंद कमरे में और मकान में भी रहो। हजरात आज बड़े बड़े पैसे वाले और दौलतमंद सरवतमंद लोग हैं, आज वो ये समझ रहे होंगे कि हम दौलत की बुनियाद पर, सरवत की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, हम अपनी जायदाद की बुनियाद पर हम मौत से बच जाएंगे। नहीं नहीं हजरात, कुरान पुकार कर कहता तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी, अगरचे तुम शीशे के बंद कमरे में और बंद मकान में रहो। यही वजह है कि इंसान हॉस्पिटल में रहता है, इंसान डॉक्टरों की निगरानी में रहता है, बड़े बड़े आईसीसीयू में रहता है, शीशे के बंद कमरे में रहता है जहां ऑक्सीजन का इंतजाम, जहां मिथन गैस का इंतजाम, जहां हर चीज का इंतजाम है, लेकिन उसके बावजूद मौत उसे पकड़ लेती है। इसका मतलब कुरान ने जो ऐलान किया था वो सच है, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी। यही वजह है अभी कुछ दिन पहले ओशियन गेट नाम से एक पनडुब्बी जहाज बनाया गया था और वो सीधे आयरलैंड से चला था और सीधे लेकर के टाइटैनिक जहाज का पता करने के लिए अटलांटिक महासागर में लोग चले थे, 5 अरबपति इंसान उसमें बैठ चुके थे और उसके बाद पता लगाने के लिए चले थे चलो देखते हैं कि आज से जो लगभग 200-300 साल पहले टाइटैनिक जहाज डूबा था उसका मलबा कहां मिलता है, वो कैसे डूबा था। हजरात वो पता करने के लिए चले थे, लेकिन क्या हुआ कि हजरात जून के महीने में यह हादसा होता है कि 4 दिन के बाद खबर आती है कि अब वो सारे लोग मौत के शिकार हो चुके हैं, मौत ने उसको अपने कब्जे में कर लिया है और उसकी लाश का पता नहीं चला है, उसकी
डेड बॉडी का अब तक कोई पता नहीं चला है, न पनडुब्बी जहाज का कोई पता चला है। अलबत्ता इतना जरूर पता चला है वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। पता चला तुम जहां कहीं भी रहोगे, चाहे ओशियन गेट में हो, चाहे टाइटैनिक जहाज में हो, चाहे दुनिया के किसी भी ऊंचा बुर्ज खलीफा जो सबसे बड़ी इमारत, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, उसमें चले जाओ, उसके बाद भी मौत वहां पहुंच के रहेगी। इसलिए कुरान पुकार कर दूसरी जगह कहता है फाइज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरुना सातम वला यस्तक़दिमून। जब मौत की घड़ी आ जाएगी, जब मौत का लम्हा आ जाएगा, जब जागने का वक्त आ जाएगा, तो मौत ना आगे होगी ना पीछे होगी, ऐन वक्त पर आ जाएगी। इसलिए कबीरदास जी ने कहा था, ए इंसान जब तू इस दुनिया में आता है, जब 20 साल 25 साल की उम्र होता है तो होती है, तो तुम समझता है कि मेरे जैसा कौन है, मैं सुंदर हूं, मेरे जैसा कौन सुंदर होगा, मेरे समाज में मेरे जैसा कौन होगा। जब तू 50 साल 60 साल की उम्र का होता है तो समझता है मेरे पास दौलत है, सरवत है, जायदाद है, बंगला है, कार है, गाड़ी है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन तू समझता है कि समाज में मैं मुअज़्ज़ज़ हूं, समाज में सबसे ज्यादा इज्जतदार हूं, समाज में मेरी इज्जत है, तो 4 लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं इस गुमान में मत रह कि तू इस दुनिया में रह जाएगा। ये मिट्टी, इस मिट्टी में जो तू पैदा हुआ, इसी मिट्टी से मिलाया जाएगा, फिर इसी मिट्टी में दफनाया जाएगा, फिर इसी मिट्टी से निकाला जाएगा। वो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से पैदा किया गया, इसी मिट्टी से निकाला जाएगा, फिर इसी मिट्टी में दफन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये मिट्टी का रिश्ता हमसे बहुत पुराना है। इसलिए कबीरदास जी ने आज से 550 साल पहले पूरी दुनिया के सूफी संतों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे, राजन तो फकीर एक सिंहासन में चले, एक बंधे जंजीर कबीरा, एक बंधे जंजीर। आज हम जिस मिट्टी और जमीन पर बैठ करके जिक्र मुस्तफा सुन रहे हैं, तो हजरात ये मिट्टी का रिश्ता इतना पुराना है, और ये मिट्टी पुकार कर कह रही है, इस मिट्टी पर चलता है, कभी पाप करता है, कभी पुण्य करता है, कभी नेकी करता है, कभी बुराई करता है। तो सुन, बुराई करने के वक्त जब तेरा कदम आगे बढ़े ना, तो उस वक्त इस मिट्टी को याद कर लेना। ये मिट्टी पुकार कर कहती है, ए इंसान अकड़ कर मत चल, ए इंसान इस धरती पर तू सीना तान कर चलता है और ये समझता है मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है। तू तो एक मच्छर के सहारे से तेरी मौत हो सकती है, एक मच्छर तेरी जान ले सकता है। इसलिए तू ये ना समझ कि मैं मौत से रुस्तगार हूं, और मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल किसी की बारी है। इसलिए आज मिट्टी का सबसे ज्यादा झगड़ा आज समाज में, गांव में, कोर्ट कचहरी में, अदालत में सबसे ज्यादा फैसले इसी बात का होता है, मेरा भाई 2 कट्ठा जमीन ज्यादा हड़प लिया है, मेरा समाज में मेरा जो पड़ोसी है, मेरा जो पटेदार है, वो 2-4 धुर जमीन ज्यादा कब्जा कर लिया है। आज घर घर में झगड़ा है। इसलिए मिट्टी पुकार कर कहती है, मिट्टी पे झगड़ा करने वालों, मिट्टी के लिए झगड़ा करने वालों, जमीन के लिए झगड़ा करने वालों, मिट्टी पुकार कर कहती है, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए कबीरा, मैं रोंदूंगी तोए। हजरात मेरा वक्त काफी तेजी के साथ गुजर गया है, 10 बजने का वक्त मुझे दिया गया था हजरात, वो वक्त करीब हो चुका है। इसलिए हजरात मैं अपनी गुफ्तगू को सीधे सीधे समेटना चाहता हूँ। और हजरात कुरान ने पुकार कर कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा होती हैं, जो मखलूक है वो अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह की मखलूक को मौत होनी है, अल्लाह के मखलूक को मौत आनी है। इसलिए हजरात मौत की तैयारी, मौत से पहले मौत की तैयारी, मौत के बाद कब्र में जाने की तैयारी, और खुदा के सामने पेश होने का खौफ हमारे दिल में होना चाहिए। जब मौत की तैयारी, गुस्ल की तैयारी, और कफन पहनाने की तैयारी, कब्र में लिटाने की तैयारी, जब ये हमारी सारी तैयारी होगी तो हम बुराइयों से बच जाएंगे, हम गुनाहों से बच जाएंगे, हम समाज में किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे, हम किसी पर जुल्म नहीं बरसाएंगे, हम किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, बल्कि हम अपने दामन में झांक करके देखेंगे हम कितने नेकोकार हैं, हम कितने गुनहगार हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा था, बुरा जो देखने मैं चला,
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, बुरा न मुझे सा कोई रे कबीरा, बुरा न मुझे सा कोई। इसलिए हजरात हर एक की दायित्व है, हर एक का दायित्व है, हर एक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जिम्मेदारी को समझ ले। इंसान है तो एक, चाहे अगल बगल में हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब और मिल्लत को मानता हो, लेकिन कोई धर्म ये आज तक नहीं बताया कि किसी पर अत्याचार किया जाए। उलमा के साथ माफी के साथ 1 मिनट का वक्त लेता हूं और आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, किसी धर्मशास्त्र में, किसी ग्रंथ में जैनी, बौद्धिस्ट और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया में लगभग 206 ममालिक और लगभग 2000 से जायद मज़ाहिब व मिल्लत है, लेकिन उसके बावजूद किसी मजहब व मिल्लत की पुस्तक में यह नहीं मिलता है कि किसी पर जुल्म किया जाए। लेकिन जुल्म करने वाला यजीद होता है और सब्र करने वाला साबिर हुसैन पाक होता है। लेकिन हजरात जुल्म का इंतजाम क्या होता है, जुल्म का नतीजा क्या निकलता है कि उसका नाम हमेशा के लिए मिट जाता है। जो सब्र करता है उसका नाम सदियों तक नहीं बल्कि क़यामत तक चलता रहता है। इसलिए हजरात जुल्म करने के लिए किसी किताब में नहीं, किसी पर अत्याचार नहीं, किसी पर बिला वजह किसी को तकलीफ देना, कष्ट देना, ना अपनी वाणी से, ना अपनी जात से, ना अपनी बात से किसी को कोई कष्ट नहीं देना। इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा था, ऐसे वाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसे वाणी बोलिए मन का पाखो, और कोशी तल करे आप होशे तल होए रे कबीरा, आप होशे तल होए। 10 मिनट और मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू समेट दिया जाए, इसलिए कि उलमाए अहले सुन्नत का हुक्म है। मैं 2-4 मिनट और ले लेता हूं, आपकी इजाजत है? 2-4 मिनट लेता हूं। हाँ, नहीं इतना वक्त मत दीजिए, मुझे कहीं दूसरी जगह भी रहना है, अपनी जान भी, अपने जान की परवाह करनी है। जरा मोहब्बतों के साथ झुम कर दूध पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत हाफिज़ुल क़ारी इमामुद्दीन साहब क़िबला जानते हैं कि हम लोग कितना देर माइक पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वक्त की तंगी है, लेकिन फिर भी अभी 4 घंटा नवादा में बोला था, लगभग 1-1.5 घंटा लगभग छपरात गढ़ी तीर में बोला था। बोलने की आदत है, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 मिनट की गुफ्तगू आप ये सोच करके समझ लीजिए और सुन लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए कि हजरात हमें मौत आएगी तो फिर हजरात हश्र में क्या आलम होगा, मौत की तैयारी कैसे होगी, हम कब्र में लिटाए जाएंगे तो हजरात कम से कम मेरा जनाजा लोग देखे। अब जब कांधे पर मेरा जनाजा लोगों के कांधे पर हो और जब 4 आदमी मुझे ले जा करके शहर खमूशा में दफन करेंगे तो उससे पहले लोग कहते हैं कि रिश्तेदार आ जाओ, जो लोग नहीं आए हैं जनाजे में शामिल हो जाओ। जनाजे में शामिल होने वाले लोग जब शामिल हो जाते हैं, जब नमाज हो जाती है, जनाजा की दुआ हो जाती है, उसके बाद लोग कहते हैं कम से कम आखिरी दीदार करा दो, कम से कम दिखा दो चेहरा कैसा है, आज मरने के बाद इसकी सूरत कैसी है। हजरात सिर्फ इतना बता दीजिए कि हजरात आपके चेहरे पे मुस्तफा जाने रहमत के इश्क का नूर ना हो और मुस्तफा जाने रहमत का नूर ना हो तो फिर आप बताइए कि आपका दिल उस वक्त रोएगा, आपका दिमाग रोएगा। ये देखिए हमारे बिरादराने वतन है, हमारे अच्छा 15 मिनट का और समय। ये हमारे भाई माथा में चंदन का टीका और धोती पहनकर आज मेरे पास है, बड़ी खुशी हुई। लेकिन हर सूरत ये हमारे सिंह भाई आए, हवारी हो, तिवारी हो, अंसारी हो, सबको आज एक ऐसा पैगाम दूंगा कि नफरत का बाजार खत्म हो जाए, मोहब्बत का बाजार गर्म हो जाए। इसलिए कि आज सोशल मीडिया के जरिए हमारे ज़हन और दिमाग में जो जहर घोल दिया जाता है, आज लोग ये समझते हैं ना कि मौलवी है तो ये अपने मजहब मिल्लत की बात करता है, ये पंडित है तो ये अपने धर्म को बचाने के चक्कर में है। नहीं, हर कोई सिर्फ अपनी इंसानियत की फिक्र करे। इसलिए कबीरदास जी ने कहा था, कोई बाद में मुसलमान होगा, कोई बाद में सिख होगा, कोई बाद में ईसाई होगा, बाद में जैनी बौद्धिस्ट होगा, लेकिन पहले वो
इंसान बन जाए। इसलिए कि इंसानियत का धर्म ये नहीं कहता, इंसानियत का मजहब ये नहीं कहता किसी को मारा जाए, किसी को पीटा जाए, किसी पर अत्याचार, किसी पर जुल्म किया जाए। इंसानियत का मजहब ये कहता है, इंसान ये बताता है, मानवता ये कहता है, कोई भूखा हो उसे खाना खिला दिया जाए, कोई प्यासा हो उसे पानी पिला दिया जाए, कोई बेसहारा हो उसे सहायता दे दिया जाए, कोई मजबूर और लाचार हो उसकी मदद और इमदाद और ताउन करके उसकी इमदाद कर दीजिए, ताकि उसके दिल से, हृदय से दुआ निकले तो आपकी जिंदगी कामयाब हो जाए। इसलिए कबीरदास जी ने कहा था कि इस धरती पर आए हो हजरात, में बात अभी मेरा पॉइंट ये था कि जब कब्र की तन्हाई में लिटाया जाएगा तो उस वक्त कम से कम 4 लोग, कम से कम हजारों लोग आते हैं और जनाजे में शरीक होकर के ये देखना चाहते हैं कि आज मरने वाले की शक्ल कैसी है। हजरात, जब मेरे कफन पे, जब मेरा कफन हटाया जाए, मेरे चेहरे से पर्दा हटाया जाए, उस वक्त देखने वाला कम से कम ये देख करके जाए और ये कहे कि आह, अच्छा इंसान था, भला इंसान था, जब तक दुनिया में रहा इसकी जात से, इसकी बात से किसी को कोई कष्ट, कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचे, इसलिए ये इंसान भला इंसान था। 2-4 साल और जी जाता तो 2-4 लोगों की भलाई हो जाती, 2-4 साल और जीवित रहता तो हो सकता है समाज में कुछ अच्छा काम करके जाता। लेकिन जब जाने वाला जाता है वो मुस्कुराता जाता है, आगे पीछे रोने वाले रोते रहते हैं, और समाज में और पटेदार में लोग रोने वाले रोते रहते हैं। जब जनाजे की शक्ल तैयार हो जाती है, जब जनाजा उठाया जाता है, फिर उसके बाद चेहरे से पर्दा हटाया जाता है, जब देखा जाता है कम से कम आखिरी दीदार कर लो, और आखिरी दीदार करके आज इसे दफन करने की बारी है, तो हजरात उससे पहले कम से कम हमारा चेहरा इस लायक हो जाए, हमारी सूरत इस लायक हो जाए, लोग मुसलमान कह सके। मुसलमान होने का क्या मतलब है कि हजरात हमारी जात से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंची हो और हमारी बात से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंची हो, अगर पहुंची हो तो फिर फौरन उससे मेल मिलाप कर लिया जाए। इसलिए कि समाज में रहते हैं तो हो सकता है हमारी बातों से किसी को कष्ट पहुंचे, लेकिन फिर दोनों भाई आपस में मिल जाए और दोनों भाई में मोहब्बत और उल्फत पैदा हो जाए। इसलिए मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, 2 भाई जब आपस में मिलता है और खुश होकर के मिलता है, परवरदिगार आलम बड़ा खुश होता है। और जब कोई इंसान 2 आदमी को आपस में लड़ाता है, समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं, 2 आपस में भाई की मोहब्बत है, 2 समाज में 2 इंसान आपस में एक साथ उठता बैठता है तो देखता है फलाना बहुत उसके साथ बैठता है, फलाना की बहुत उससे मोहब्बत है, बहुत एक साथ उठना बैठना रहता है, रुक इसको ऐसी तिनका ऐसी लकड़ी लगाते हैं दोनों में फूट पड़ जाएगी। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐसा इंसान जो 2 भाइयों को मोहब्बत के बंटवारे में बांट दे और मोहब्बत के बजाय नफरत में उसे घेर दे, ऐसा इंसान ना वो खुदा का हो सकता है ना खुदा के रसूल का हो सकता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा था कि ये इंसान जिस धरती पर रह करके, जिस पावन धरती पर तू रहता है, इसमें वृक्ष है, इसमें पेड़ पौधे हैं, ये ऑक्सीजन का इंतजाम और हमारे पावन हमारी हवाओं को, हमारी वायु को ये शुद्ध करते हैं। इसलिए ये वृक्ष, ये पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए हरित हैं और हमें हरा करते हैं, और ये खुद हरे होकर के अपना साया हम पर देते हैं। इसलिए पेड़ पौधे बहुत जरूरी हैं। लेकिन इस पेड़ पौधे का पैगाम क्या है? पेड़ का पौधा और वो हरा भरा होता है जब तक शबाब रहता है, जब तक जवानी रहती है, तब तक वो हरी भरी जवानी वाली वो पत्तियां वो खिलखिलाकर हंसती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं मैं इस वक्त जवान हूं। जैसे ही बुढ़ापे की मंजिल आती है और खिजा का मौसम आता है, वो पत्ते, झड़ते हुए पत्ते जो जमीन पर आ रहे होते हैं, आने वाले पत्ते जो मुस्कुरा रहे थे, अब वो मुस्कुरा कर बजाय गम के वो ये कहते हैं कि ए इंसान, जिस तरह से मैं बूढ़ा हो गया, कल तू भी बूढ़ा हो जाएगा, कल तुझे भी मौत के घाट उतर जाना है, कल तुझे भी कब्र की तन्हाई में लिटाना है, कल तुझे भी मौत का शिकार होना है। वृक्ष बोला पात से, पेड़ बोला पात से, सुन पते मेरी बात। वृक्ष बोला पात से, सुन पते मेरी बात। इस जकाय रीत है, एक आवत एक जात कबीरा, एक आवत एक जात। इसलिए हजरात हम और आप आज ये अहद कर लें, आज ये हम जिस समाज में जी रहे हैं, अगल में मुस्लिम भी है, अगल में बगल में हमारे हिंदू भाई हैं, तो फिर आपस में ऐसी मोहब्बत हो, प्यार प्रेम हो, हम उसके दुख सुख में काम आ जाए, वो हमारे दुख सुख में काम आ जाए, हम उसके दुख सुख में शामिल हो जाए, वो हमारे दुख सुख में शामिल हो जाए, तब ये मोहब्बत बनेगी। वरना फिर मीडिया के चक्कर में
और नेता अभिनेता के चक्कर में हम आपस में बंटवारे की दीवार में घिर जाएंगे, हमारी मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाएगी, फिर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, फिर हमारा वतन, हमारा विशाल मुल्क ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस विशाल महान देश को, अगर इस भारत की जमीन को जब ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाना है तो आपस में एकता, अखंडता, प्यार, प्रेम की भावनाओं को सम्मिलित करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके इस दुनिया पर रहना पड़ेगा। इसलिए किसी ने कहा था, भारत 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 हमारा दोस्तों महान रहेगा। हम अपने भाई सिंह भाई का इस्तेमाल करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं उनकी तरफ से एक शेर पढ़ता हूं, भारत भारत हमारा दोस्तों महान रहेगा, कि भारत हमारा दोस्तों भारत हमारा दोस्तों महान रहेगा, मिलजुल के अगर हिंदू मुसलमान रहेगा, मिलजुल के अगर हिंदू मुसलमान रहेगा। इसलिए हजरात, कोई नफरत नहीं, धर्म आपका है, मजहब हमारा अपना है। इसलिए कुरान पुकार कर कहता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तेरे लिए, तुम्हारा दीन तेरे लिए। फिर ये जब तुम्हारा दीन तेरे लिए, तुम अपना मजहब फॉलो करो, हम अपना मजहब फॉलो करते हैं, फिर झगड़ा कहाँ है, फिर झंझट कहाँ है। ये भारत हमारा वो देश है, वो मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, वो डेमोक्रेटिक ऐसा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक की बातें होती है। तो फिर इसकी मिसाल, इसकी मिसाल पेश करनी पड़ेगी और ये साबित करना पड़ेगा कि हम लोग डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें अच्छा बनने, अच्छा सुनने और अच्छा कहने की तौफीक अता फरमाए। एक दूसरे के साथ मील मोहब्बत प्यार प्रेम से उठने बैठने की तौफीक बख्शे, एक दूसरे के साथ उल्फत मोहब्बत प्यार प्रेम बना रहे। खुदा आबाद रखे इस पूरे चमन को। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ये वो कलमा शरीफ है जिसको बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े पंडितों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, इंटेलेक्चुअल दानिशमंद लोगों ने पढ़ा है। ला इलाहा हर ने पापम इल्लल्लाह, परम पदम जन्म में प्राप्त उन्नति जपे नामे मुहम्मदम। जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पारे ना है बे। इसलिए जल्दी से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, जोर से सबको पढ़िए ताकि ईमान ताजा हो जाए और ईमान में बालिगी पैदा हो जाए और कलमा पढ़ने की आदत रहे, ताकि मौत की आखिरी घड़ी हो, मौत की आखिरी हिचकी हो, उस वक्त ज़बान पर जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अच्छी मौत अता फरमाए और बरहक मौत अता फरमाकर जन्नत का मेहमान बनाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दुरूद व सलाम